हाँ, हम सब लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं ना या फिर करना सीख रहे हैं। जैसे कि हम लोग बड़े लोग तो करते ही हैं, बच्चे अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम कुछ-कुछ स्कूल का प्रॉब्लम के लिए भी चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। तो ये चैट जीपीटी क्या है एक्चुअली यूएस में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसका नाम है ओपन एआई। इस ओपन एआई ने एक चैट जीपीटी को डेवलप किया था। अभी हम लोग चैट जीपीटी की दुनिया में कुछ सीख ही रहे थे कि हाउ टू यूज़ दिस। तो इसी में क्या हुआ चैट जीपीटी की दुनिया में एक तहलका मच गया और वो तहलका मचाया एक चाइनीज कंपनी जिसने एक नया एआई मॉडल अभी अभी स्टेब्लिश किया जिसका नाम है डीपसीक। अभी ये डीपसीक से क्या हो गया, डीपसीक से क्यों इतना पूरा दुनिया डरने लग गया, मेनली यूएस, क्योंकि डीपसीक बहुत कम लेस एक्सपेंसिव है। बहुत कम पैसे में डीपसीक को डेवलप किया गया है क्योंकि ये जो जो एआई मॉडल्स है ना, एआई कंपनीज है, इसको डेवलप करना बहुत एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। पर क्या हो गया, ये डीपसीक बहुत कम पैसे में बहुत कम इन्वेस्टमेंट से डीपसीक को डेवलप किया गया। ऊपर से डीपसीक लेस एक्सपेंसिव भी है क्योंकि हम लोग जो चैट जीपीटी यूज़ करते हैं उसके लिए तो एक दो कुछ पूछते हैं इधर उधर का क्वेश्चन, उसके लिए तो कुछ पैसे नहीं लगते। पर अगर आप कुछ एडवांस लेवल में अगर आप चैट जीपीटी या फिर ओपन एआई को यूज़ करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रुपए हम लोग को पे करना पड़ेगा, जो हम लोग नहीं करते लेकिन बड़े बड़े कंपनीज करते हैं। लेकिन चाहे ये डीपसीक सब में फ्री हो गया, इवन आईफोन में भी ये फ्री होने आने लग गया। तो द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या आते ही डीपसीक का आते ही बोलने लगा कि दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर द यूएस। ओपन एआई का जो सीईओ है जिसका नाम है सैम अल्टमैन, वो कुछ साल पहले, जैसे एक डेढ़ साल पहले 2023 में इंडिया आए थे। तब इंडिया उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक इंडियन ने पूछा कि अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया में, बहुत सारे हम लोग का टैलेंटेड इंजीनियर्स है जो क्या कुछ कम पैसे इन्वेस्ट करके कुछ ऐसा मॉडल एआई मॉडल डेवलप कर सकता है क्या। देन सैम ऑल्टमैन में क्या जवाब दिया, वो सुन के अच्छा खराब लगता है कि बोला कि दिस इज होपलेस वन। आप देखिए इसको, उसने क्या बोला था कि होपलेस है पूरा, होपलेस ये एक आइडिया है, ये नहीं हो पाएगा। तो इसने क्या बोला था थोड़ा देखिए आप। I mean, as you know, we've got a very vibrant startup ecosystem in India. Specifically focused on AI, are there spaces where you see, let's say, a startup from India building, you can build on the models, be it ChatGPT and many others. But if you want to build foundational models, how should we think about that? Where is it that a team from India, three super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. And I believe both of those things. I think it is pretty hopeless, but क्या बोला था लेकिन अच्छा ये आपने देख लिया। अभी अभी जो यही जब डीपसीक आ गया वो पूरा दुनिया का पूरा दौरा कर रहा है, मीन्स ये सैम ऑल्टमैन, और इंडिया में भी आया। इंडिया का आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से उन्होंने मिला, तो उसमें उनका वर्सन पूरा उल्टा हो गया, पूरा 180 डिग्री चेंज, मीन यहाँ से पूरा इधर गया उनका वर्सन पूरा कि इंडिया कैन बी अ लीडिंग कंट्री इन एआई रिवोल्यूशन। इंडिया भी एआई रिवोल्यूशन में बहुत आगे बढ़ सकता है। अभी उसका वर्सन चेंज हो। India is an incredibly important market for AI in general, for OpenAI in particular. It's our second biggest market, tripled users here in the last year, but mostly seen what people in India are building with AI at all levels of the stack, chips, models, all of the incredible applications. So I think India should be doing everything. I think India should be one of the leaders of the AI revolution. It's really quite amazing to see what the country has done and embraced the technology and building, again, the entire stack of things on top of it. और उसने इंडिया क्यों विजिट किया, अभी उसका इंडिया विजिट करने का कई कारण है। पहले कारण तो ये है कि वो खुद ही बोला कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट और 2024 में इंडिया का यूजर्स ट्रिपल्ड हो गए हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। एंड देन थर्ड रीज़न ये भी हो सकता है कि जो इंडियन का डिजिटल लाइक न्यूज़ एजेंसी है, वो लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों का जो कंटेंट है ना वो ओपन एआई ले लेता है और उससे वो लोग अपना कंटेंट क्रिएट करता है। तो ये भी उनके अगेंस्ट में कुछ केस भी फाइल किया होगा, तो उसी वजह से वो यहाँ पे आए हैं। और एक बात है कि यूएस ने कि बाकी लोग इस एक्चुअली ये एआई मॉडल बनाने के लिए कुछ चिप्स का यूज़ होता है। तो यूएस ने क्या किया, ये जो चिप्स इंपोर्ट करते हैं ना वो लोग, सॉरी एक्सपोर्ट करते हैं ना, दूसरा देश इंपोर्ट कर लेता है, ये लोग एक्सपोर्ट करता है, उसमें भी उन लोगों ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस ला दिया। रेस्ट्रिक्शंस मीन ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स वो लोग एक्सपोर्ट नहीं करेगा, कि एक
एक साल में कितना एक्सपोर्ट करेगा उस पे उन लोगों ने कुछ रेस्ट्रिक्शन, जिसका मीनिंग ये था कि उन लोगों को लगता था कि हम दूसरा कंट्रीज ये एआई मॉडल वगैरह और चिप्स इसे कामों के लिए लगते हैं कि डेवलप ना कर पाए। ये रेस्ट्रिक्शंस होते हुए भी चाइना ने क्या किया, बहुत ही कम पैसे में ये काम उसने कर दिखाया। और चाइनीज जो कंपनी है उसका और एक एडवांटेज है कि जैसे कि हम लोग ओपन एआई को या फिर जो चैट जीपीटी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, तो वो चैट जीपीटी उसको ऐसा पढ़ता है कि एक छोटा सा बच्चे की तरह कि व्हाट इज द नेम ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। लेकिन डीपसीक ऐसा नहीं, डीपसीक बहुत ही फास्ट है इन कंपैरिजन टू चैट जीपीटी। तो ये जो फास्ट और स्लो का बात है, ये एक दो सेंटेंस में अगर हम छोटा मोटा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उसमें कुछ फर्क नहीं आता है, पर जब एक कंपनी, लोग बड़े बड़े कंपनी पेजेस आफ्टर पेजेस कुछ प्रॉब्लम देता है और उसको जब सॉल्व करने जाता है, तो ये फास्ट, कौन सा एआई मॉडल फास्ट पड़ता है, कौन सा एआई मॉडल स्लो पड़ता है, उसका बहुत फर्क आता है, रिजल्ट में उसका बहुत ज़्यादा फर्क आता है। तो ये सब जो कारण है कि डीपसीक से सब थोड़ा नज़र रखते हैं, ओपन एआई डरने लग गए। लेकिन एक बात है डीपसीक के बारे में भी, बिकॉज डीपसीक चाइना का प्रोडक्ट है और चाइनीज प्रोडक्ट में पूरा विश्वास नहीं करते, क्योंकि चाइना दूसरों का जासूसी करते हैं, ऐसे हमेशा सोचते हैं लोग। मैंने बाकी कंट्रीज भी, उनको भी लगता है कि हमारा डाटा चाइना ना चुरा ले। तो इसी वजह से उनका क्या है, ये जो डीपसीक बहुत अच्छे होते हुए भी, बहुत सस्ता होते हुए भी, बहुत सारे देशों को ये लग रहा है कि चाइना हमारा सारा इंफॉर्मेशन ये डीपसीक की जरिए हमसे चोरी कर लेगा। डिफेंस सिस्टम उनका जो है, डिफेंस का जो उनका जो भी है वो चोरी कर लेगा। तो इसीलिए लाइक कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया उसको अभी से बैन कर रहे हैं। नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इटली भी शायद उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं। फिर लाइक कोरिया भी उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं। बस ये सच है या झूठ है ये पता नहीं, पर काफ़ी सारे देशों को ऐसा लगता है कि वो लोग हमारा डाटा कुछ चुरा लेगा। लास्ट में और एक बात बोलना चाहूँगी, ये जो डीपसीक है ना, वो चाइना का बहुत सारे जो सेंसिटिव मैटर्स है, नॉट ऑल द क्वेश्चंस बट कुछ सेंसिटिव क्वेश्चंस है जिसमें डीपसीक बिल्कुल चुप रहना पसंद करते हैं। बोलेगा तो भी बहुत माप तोल के, बहुत सेंसर लगा के वो डीपसीक उसको बोलेगा। तो सब सही जवाब वो जब चाइना के बारे में वो आप पूछेंगे तो वो चुप रहना प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए अभी आने वाला टाइम ही बताएगा डीपसीक कितना पॉपुलर होगा कि नहीं, या फिर वो इसी कंपटीशन में बाकी को हरा पाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं। बट ये सच में एक वेकअप कॉल है। एंड नाउ एवरी कंट्री, नॉट एवरी बट मैनी ऑफ द कंट्रीज आर नाउ एंगेज फॉर डेवलपिंग देयर ओन एआई मॉडल इंक्लूडिंग इंडिया।